ये कहो कि बच्चों से मिल लीजिए। अरे भाई तुम 10 से मिल लो, बाकी आपको पकड़ना है आप यहाँ से पकड़ के ले चलिए, हमको कोई नहीं खड़ा, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन ये कह के जा रहा हूँ कि फिर बैठूंगा और दुगनी ताकत मारिए ना हमको, मारिए। हम यहाँ बैठे, मैं सारे बच्चों के सामने कह रहा हूँ, मारिए हमको। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट यार झारखंड देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने प्रशासन और जिला प्रशासन को टूक जवाब दे दिया है। कहा है कि देखिए बलपूर्वक हमें गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो छात्रों का जो प्रतिनिधि है 5 लोगों का, उस प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए। प्रशांत किशोर को अनशन से उठाने के लिए एनडीएम लॉ एंड ऑर्डर आए थे, डीएसपी आए थे, जिला के तमाम जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें भेजा गया था समझौता के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर ने समझौता से इनकार कर दिया है। सरकार को अल्टीमेटम दिया है और साफ तौर पे प्रशासन को भी समझा दिया है। एसपी को लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए एसपी ने हमें लेकर गलत भ्रम फैलाया है, माइक से कहा है कि आपके नेता भाग गए हैं, उस एसपी को भी माफ़ी मांगना पड़ेगा। क्या कुछ कर रहा है प्रशांत किशोर, पहले आप उनके बयानों को सुनो। और हम री एग्जाम नहीं कराएंगे तो हम लोग मान लेंगे उस बात को। ये बच्चों ने अपने आप, इनके जीवन का सवाल है, लेकिन इन्होंने अपने आप इस बात को माना। इसके बाद भी मुख्यमंत्री बच्चों से मिलना नहीं चाहते। यही बिहार के लड़के और बच्चे को उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाए हैं। कितना दिन लाठी मारिएगा? आपने एक बार बच्चों को लाठी मारा, फिर लड़के खड़े हो गए, दूसरी बार फिर लाठी आपने चलाया, फिर लड़के खड़े हो गए। आज आप हमको पकड़ कर ले जाइएगा, मैं फिर बैठ जाऊंगा। आज गांधी मैदान के कॉर्नर में बैठे हैं तो 1 लाख लड़कों के साथ गांधी मैदान जाएंगे बिना बात के। कितनी गोली चला लोगे भाई? और आप चला के निकल जाओगे? नहीं, आप देखिए, मैं जब उस दिन यहाँ से चला गया था तब आपके एक प्रशासनिक अफसर ने जो बात कही कि आपका नेता भाग गया, पीछे से चढ़ी, ये बहुत गलत बात है। देखिए, मैंने बहुत सरकारों को देखा है, और जब हम आपसे हाथ जोड़कर उस दिन कहे थे 5 बच्चे मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, हम अपने से वहां से उठकर चले गए। उसके बाद पुलिस कहती है कि आपका नेता भाग गया, उसके बाद आपने बच्चों को मारा है। किसको हक दिया, किसने हक दिया आपको मारने के लिए? मारिए ना हमको, मारिए। हम यहाँ बैठे, मैं सारे बच्चों के सामने कह रहा हूँ, मारिए हमको। अगर है दम तो मार के दिखाइए। कहाँ ले जाइएगा हमको? नहीं, आप अपील कर रहे हैं, हम भी तो आपसे अपील कर रहे हैं। ये बच्चे 15 दिन से बैठे हुए हैं, एक बार मुख्यमंत्री से मिलने में क्या दिक्कत है? इतना अहंकार इन्हीं बच्चों के वोट से तो वहाँ बैठे हो भाई। मिलने का अधिकार में आप क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान लीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों से मिल लीजिए। इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मीडिया के सामने कर रहे हैं, कौन सा अलोकतांत्रिक चीज मांगी जा रही है? अरे भाई मुख्यमंत्री, किसी ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं इतना कुछ किससे मिले? अरे भाई तुम 10 से मिल लो। कहते हैं हम क्यों माइक पर बोलना बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था और माइक मेरे पास नहीं था और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ मैं। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्यों आपको ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो आप मेरे माइक थोड़ा पीछे करो, माइक आ रहा है मारिएगा। अगर आप लोगों ने मारा तो थोड़ा डाउन कर लो, मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा। आपके पास पुलिस लगा दीजिएगा, कितना पुलिस लगा
हो माइक डाउन कर लो। कितना पुलिस लगा लीजिएगा, एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे, मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे, तो अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाए इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लेते। मुख्यमंत्री मिल नहीं बच्चों से, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लीकेज हो गई है, चलिए कोर्ट में करके दिखाइए जरा। कोर्ट में कहा है मैं अनशन पर बैठा हूँ और आपके यहाँ जितने कानून बिल हैं उनसे कम कानून की समझ हमको नहीं है। आपको अधिकार नहीं है किसी पर लाठी चलाने का मेरे भाई, किसी बच्चे पर लाठी मत चलाइए। आपके भी बच्चे हैं, आप भी कभी इसी तरह अभ्यासी रहे होंगे, हम भी उसी लॉ में पढ़े हैं, आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, आप भी यही परीक्षा पास करके आए हैं। क्यों मारते हैं भाई? ये कोई अपराधी थोड़ी ना। जहाँ शराब माफिया, बालू माफिया घूम रहा है उसको आप सलाम ठोक रहे हैं। आप मोबाइल आपका सम्मान करता हूँ, फ्रेम हो रहा, मोबाइल लेकर मुंह पे घुसा ले रहे हो। शब्द नहीं बोलेगा। आप जिसको अच्छा लगे अपने मर्जी से 20 लड़के जो अनशन में शामिल रहे हैं उसमें से 5 लड़का चुन लीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा। अगर उनका आन है तो इन बच्चों का भी आन है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इन बच्चों के आन से बड़ा आन मुख्यमंत्री का नहीं है, किसी का नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये बच्चे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। सर एक बार बाकी आपको पकड़ना है, तरफ देख लीजिए लोग, सर देख बाकी आपको पकड़ना है, आप यहाँ से पकड़ के ले चलिए हमको, कोई नहीं खड़ा, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन ये कह के जा रहा हूँ कि फिर बैठूंगा और दुगनी ताकत से बैठूंगा। हमको पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स नहीं लगाना है, मैं स्वेच्छा से कहिए कि सामने में चलना चाहता हूँ, अपने अपराधी थोड़े ना। मैं स्वेच्छा से जिस जेल में चाहिए वहाँ चलते हैं, इसके लिए आप ये बंदोबस्ती मत कीजिए, बंदोबस्ती कीजिएगा तो करवा जाए। हम चलने में तैयार हैं, हम सब परेशान थे। आपको अगर आपको मजबूरी है कि नहीं प्रशांत को यहाँ से हटाना है, मैं स्वेच्छा से करूँगा, तब समझौते की बात नहीं होगी। अगर समझौते की बात है तो आप 5 बच्चों से मिल लीजिए, मैं विड्रॉ करता हूँ। और अगर समझौता आप नहीं कीजिएगा, आप हमको ले चलिए, हमको आप अरेस्ट कर लीजिए, मैं छूटूंगा। बहुत दिक्कत है, देखिए 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 क्या तरीका है। मोबाइल भी अलग रखी भैया, सबको पता चल क्या आप तो आपने सुना साफ तौर पे जो जिला प्रशासन पहुंची थी प्रशांत किशोर के अनशन को तोड़वाने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर ने अनशन से उठने से मना कर दिया। आपको बता दें 17वीं बीपीएससी में पेपर जो लीक हुआ था उसको लेकर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं। लगातार 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। प्रशासन आकर रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अनशन से उठ जाइए, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, मुख्यमंत्री छात्रों से मुलाकात कर ले, पेपर जो लीक हुआ है उसका एग्जाम रद्द हो चाहे नहीं हो, इन कम से कम मुख्यमंत्री को छात्रों से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अहंकारी हैं और उनको समझना चाहिए कि इन्हीं छात्रों के वोट से वो चुनकर इस आज सत्ता में बैठे। बहरहाल छोड़ इतना ही, इसी तरह बने फर्स्ट यार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है,
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।